बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 16वें पारे का इब्तिदाई हिस्सा सूरह अल-कहफ की बाकी आयात पर मुश्तमिल है, जिसका खुलासा मैं आपसे पिछली लेक्चर में बयान कर चुका हूँ। अगली सूरह मुबारक सूरह मरियम है, जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मोजज़ाती पैदाइश का जिक्र फरमाया है। हज़रत मरियम कुंवारी थी, हज़रत इमरान की बेटी थी, और जिब्राइल अमीन ने उनको आकर खुशखबरी दी कि आपके यहाँ इस तरह का मामला होने वाला है। उन्होंने कहा किसी मर्द ने कभी छुआ नहीं मुझे, मैं किसी मर्द के साथ खलवत इख्तियार नहीं की, किसी के करीब नहीं हुई, तो मुझे को बच्चा कैसे होगा। तो उन्होंने फरमाया कि ये रब का मामला है, रब जो चाहता है कर सकता है, वो बस कुन कहता है और हो जाता है। तब वो अल्लाह के हुक्म से एक अलहदा जगह पर घर से अलहदा होकर शिफ्ट हो गई। हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम जो थे, उनके रिश्तेदार थे, वो उनके पास जब कभी आते उनसे मिलने के लिए कि बेटी हमारी जो है, रिश्तेदार जो है, वो अल्लाह की इबादत ख़ास जगह पे करती है, जाके खलवत इख्तियार की हुई है, तो उसका हाल पूछने जाते तो वहाँ पर बेमौसमी फल और बेशुमार नेमतें देखते। तो पूछते ये कहाँ से आई हैं, तो वो कहते मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। तब वो बड़े हैरान हुए। तब उनको अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन के ज़रिए खुशखबरी दी कि हम आपको बुढ़ापे में भी औलाद देंगे। वो कहने लगे कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी भी बूढ़ी है, बांझ है, अब इस उम्र में कैसे मुमकिन है। तब जिब्राइल अमीन ने उनसे कहा कि रब का जो हुक्म होता है वो होकर रहता है, और रब जो चाहता है वो कर सकता है। तब अल्लाह ताला ने उनको हज़रत ज़िक्रिया को भी औलाद अता फरमाई, जिनको हज़रत याहिया के नाम से जाना जाता है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमने ज़िक्रिया को याहिया की खुशखबरी दी, और वह बड़ा नेक और साले इंसान है, वो बड़ा नरम दिल है, और सलाम हो उस पर जिस दिन वो पैदा हो, और सलामती हो उस पर जिस दिन वो उठाया जाएगा। यही अल्फाज हज़रत ईसा के बारे में भी आए हैं। जब हज़रत मरियम के यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो वो थोड़ा घबराई कि अब मैं अपने इलाके के लोगों के पास कैसे जाऊँगी। लेकिन अल्लाह के हुक्म से जब वो गई तो उन लोगों ने कहा कि ए मरियम, तू तो एक पाक ख़ानदान की बेटी है, तूने ये क्या किया। तो उन्होंने कहा कि ये सब मेरे रब का हुक्म है। और तब रब के हुक्म से उनकी झोली में पड़े हुए ईसा अलैहिस्सलाम बोले, और उन्होंने वो तमाम बातें जो रब ने उनको सिखाई थी अपनी हकीकत के बारे में कि कैसे उनकी पैदाइश हुई, वो बोल कर बताई। तो लोग पंगूढ़े में बोलते हुए बच्चे को देख कर हैरान रह गए। जो लोग रब को सच्चे दिल से मानते थे वो तो ईमान ले आए, लेकिन जो मुशरिक थे, जो अल्लाह की ज़ात पे यकीन नहीं रखते थे, उन्होंने इस बात पर हकीकत को खुले आंखों देख कर भी इसका इनकार किया। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का बाकी हिस्सा के कैसे यहूद उनके ख़िलाफ़ हुए और उनको सूली चढ़ाने की कोशिश की। तब अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों के ज़रिए उनका हम शक्ल एक बंदा सूली पे भेज दिया और उनको अपने पास उठा लिया, और वो क़यामत से कुछ अर्सा पहले आएंगे और मोमिनीन की क़ियादत फरमाएंगे। अगली सूरह मुबारक सूरह ताहा है, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सारा जिक्र है कि हज़रत मूसा को कैसे अल्लाह ताला ने, उनको एक भाई भी थे हज़रत हारून, दोनों को नबी का उनको मर्तबा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की कौम पर नाज़िल किए गए। बचपन में उनकी माँ ने इस डर से कि फ़िरौन उनको ख़त्म कर देगा, उनको पंगूढ़े में डालकर दरिया में भेज दिया, और बफ़ज़ल खुदा वो फ़िरौन के महल में ही पले बढ़े और उनकी अपनी सगी माँ का ही दूध पिया। ये सारी तफ़सील कुरान पाक में आई है। अगली आयत मुबारक में फ़िरौन का किस्सा है कि फ़िरौन बड़ा मुतकब्बर था, वो कहता था कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं कायनात का नाउज़ुबिल्लाह शहनशाह हूँ, तुम्हारा रब मेरे सामने कुछ नहीं है। जादूगरों की टीम होती थी उसके साथ। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके सामने बेशुमार मोइज़े दिखाए, जिनमें अपने उनका जो मशहूर बड़ा वाक़या है कि उन्होंने अपना असा ज़मीन पर डाला, जो लकड़ी का लाठी थी जिसके सहारे वो चलते थे, तो वो अल्लाह के हुक्म से अज्जा बन गई और बेशुमार दूसरों को खा गई। जादूगर भी ईमान ले आए, तो जादूगरों को फ़िरौन ने कत्ल कर दिया, लेकिन वो हकीकत को आंखों से देख कर भी उस पर ईमान ना लाया, और जुल्म सितम उसका जारी रहा। फिर मुख्तलिफ़ किस्म के उस कौम पर अज़ाब भी आए, लेकिन वो अपनी हरकतों से नहीं बाज आए। आखिरकार अल्लाह ताला के हुक्म से फिर उनको गर्क कर दिया गया और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बच गई। इसी सूरह मुबारक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से मुलाकात का भी जिक्र है। हज़रत मूसा ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि ए मेरे रब, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला उनके ज़रिए एक मखसूस दरख्त के ज़रिए बात तो करते थे, उनका कलाम तो करते थे उनसे, कलीमुल्लाह उनका लक़ब था, लेकिन उनके दिल में ख्वाहिश हुई कि मेरा रब जो मुझसे एक दरख्त के पीछे से मुखातब होता है, तमाम अहकामात मुझ पर नाजिल करता है। याद रहे कि वाहद नबी हैं कि जिनसे अल्लाह ताला का डायरेक्ट कलाम था, बराह रास्त बात होती थी। तो उन्होंने देखी ख्वाहिश ज़ाहिर की। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, लेकिन वो बज़िद रहे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोहे तूर के पास आ जाओ, वहाँ मैं तुम्हें अपनी तजल्ली दिखाऊंगा। तब अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ने अपनी तजल्ली दिखाई, तो जो पहाड़ था वो रेज़ा रेज़ा हो गया, जलकर वो उसको बिल्कुल मिट्टी की तरह हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, और जब उनको काफ़ी देर के बाद होश आई तो वो उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी कि या अल्लाह, मैं तुझसे माज़रत चाहता हूँ कि मैंने उस बात का तुझसे तकाज़ा किया कि जो मेरी ताब नहीं थी। और वो उनका अल्लाह की ज़ात पर यकीन मज़ीद पुख्ता हो गया, और उन्होंने मज़ीद नेक दिली और अपनी ईमानदारी के साथ अपना पैगाम मज़ीद दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया।
یہی انبیاء کے قصے ہیں جن میں ہمارے بے شمار اسباق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کے والدین کے بڑھاپے میں ان کو اولاد دے دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے دنیا میں پیدا کیا، جن کو عیسائی جو ہیں ہمارے جو مذہب ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ بات ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ نہ میں کسی کا پیدا کیا گیا ہوں اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے، نہ میرا کوئی باپ تھا، نہ کوئی میرا بیٹا ہے، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ سورہ الاخلاص میں واضح طور پہ یہ باتیں بتا دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ رکھے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے، تمام سچے نبیوں پر ایمان لانے اور قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔